आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन। बहुत सारे नेम रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन आपका क्लास 12 बीएससी हायर क्लासेस एंड अदर कंपटीशन में भी काम आते हैं। देखिए आज का जो नेम रिएक्शन है वो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। हिंदी में बोलते हैं एल्डोल संघनन। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना है कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन क्या है। व्हेन टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स with at least one alpha hydrogen atom are condensed in the presence of a dilute alkali like as dilute sodium hydroxide or dilute potassium hydroxide to form a beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone, or it is also called aldol as a product. This reaction is called aldol condensation। मतलब है कि एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो एल्डिहाइड या दो कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा आपस में कंडेंस करेगा अल्कली यानी क्षार के प्रेजेंस में के उपस्थिति में। वो क्षार जैसे आपका डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो जब ये आपस में कंडेंस करेगा, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा, तो ऐसा होने से आपका एक प्रोडक्ट तैयार होगा, एक उत्पाद तैयार होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल। देखिए यहाँ पर है आपका उदाहरण के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका देखिए एसिटल्डिहाइड। ये देखिए CH3CHO। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये कहलाता है अल्फा कार्बन। तो अगर इसमें अल्फा कार्बन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो एक एल्डिहाइड हो गया तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड या इसका आईपीएसी नेम है इथेनॉल। तो ये जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड में आपका एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यानी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इस एल्डिहाइड में आपका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। देखिए ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड। इसको हम लोग फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO के साथ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। कब? जब यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट अल्कली के रूप में NaOH लिए हैं, इसको शॉर्ट में OH माइनस के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO and it is the second molecule of CH3CHO. When both molecules of aldehyde having alpha hydrogen are condensed in presence of dilute NaOH or OH minus, result in the formation of a new product that is called beta hydroxyaldehyde. It is also known as aldol। ये देखिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपका एल्डोल है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। तो ये जो आपका बीटा कार्बन है इसमें OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। और ये एल्डिहाइड इसका स्पेशल नेम है एल्डोल। एल्डोल ALDOL। ALD का मतलब एल्डिहाइड और ऑयल का मतलब एल्कोहल। मतलब ये जो प्रोडक्ट है एल्डोल इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो गया एल्डोल। तो इस प्रकार से देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है शॉर्ट में। आपका ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड है, तो ये जो अल्फा कार्बन है अल्फा कार्बन में ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका माइग्रेशन होता है इस ऑक्सीजन की तरफ। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज होगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। और यहाँ पर जो आपका H है इस H का आपका माइग्रेशन हो जाएगा O की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर बच जाएगा CH2, तो ये हो गया आपका CH2। इस प्रकार से एक प्रोडक्ट तैयार होगा और नाम होगा एल्डोल। अब देखिए जब ये आपका एल्डोल हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर इसका हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, इसको गर्म करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो जब इसको एसिड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन का जो आपका OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके और वाटर के रूप में ये निकल जाएगा। एंड लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड क्रोटोन एल्डिहाइड। मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। स्पेशल नाम आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। कहने का मतलब है कि एल्डोल जो है
जब एल्डोल का एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं इसका डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप एक प्रकार का अल्फा बीटा मतलब क्या बोलते हैं एक प्रकार का आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा हम लोग उदाहरण लिए हैं आपका कीटोन का, ये CH3COCH3, इसका नाम है आपका एसीटोन। इसका नाम हो गया आपका एसीटोन। इसका नाम है आपका एसीटोन। देखिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन है। तो देखिए ये दोनों कीटोन जो है, ये दोनों कीटोन में भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है या इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, यानी दो अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके चलते क्या होगा, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा, यानी दोनों का कंडेंसेशन होगा इस OH- यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक अल्कली के प्रेजेंस में। तो जब ये आपस में इसका कंडेंसेशन होगा तो प्रोडक्ट के रूप में एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको बोलते हैं एल्डोल। इसका दूसरा नाम है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो इसमें होगा क्या, ये जो CH2 है इसका H और ये OH आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेगा और वाटर के रूप में निकाल देगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, यानी ये भी आपका अनसैचुरेटेड कीटोन है जिसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। देखिए इस पर हुआ ये कि ये सेकेंड मॉलिक्यूल का CH3 है और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो O है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन to the second molecule of acetone, and as a result the condensation takes place between both and to form aldol. It is also called beta hydroxy ketone। और इस प्रकार से जब इसका डिहाइड्रेशन होगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएगा आपका अनसैचुरेटेड कीटोन बनाएगा, जिसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये एल्डोल कंडेंसेशन का एक रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।